केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय दोनों का जो चिर प्रतिष्ठित जो था ना, जिसका प्रतीक्षा लोग कर रहे थे ना, लोग बहुत दिनों से, कि केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी कब आएगी कब आएगी, एकदम आ चुका है। आज से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशंस भरे जा रहे हैं। आज यानी कि 14 नवंबर से आपका ये भरा जा रहा है और ये भी चलेगा बहुत दिनों तक। तो आपके पास अच्छा टाइम है, लेकिन आप लोगों का जो प्रतीक्षा था वो खत्म हो चुका है। चलिए तो हम लोग आज बात कर लेते हैं कि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय दोनों में क्या क्या वैकेंसी है और किस तरह की है। और एक चीज़ तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप असिस्टेंट कमिश्नर के लिए भरो, या फिर आप कोई भी जो नॉन टीचिंग पोस्ट होता है ना, सबके लिए बीएड कंपलसरी कर दिया गया है कि बीएड आपका होना ज़रूरी है। और इसमें जो वैकेंसीज दिख रहा है असिस्टेंट कमिश्नर के लिए केंद्रीय विद्यालय में, और ऐसे असिस्टेंट कमिश्नर के लिए आपके पास नवोदय विद्यालय में, दोनों में जो वैकेंसियां हैं वो अनरिजर्व के लिए 5 हैं, इसमें एनवीएस में 6 हैं। और ईडब्ल्यूएस के लिए तो केंद्रीय विद्यालय में कोई भी नहीं है, लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए नवोदय में एक सीट है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए दो दो दोनों में है, और एससी के लिए एक है, एसटी के लिए कुछ भी नहीं। तीसरा से वैकेंसी उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन टफ कंपटीशन इसमें रहेगा आपका। प्रिंसिपल की जहाँ तक बात करें, अगर हम प्रिंसिपल की वैकेंसी की बात करें दोनों में, तो केवीएस में 68 है पोस्ट है आपका अनरिजर्व के लिए, और 49 पोस्ट है आपके पास अनरिजर्व के लिए एनवीएस में। ईवीएस के लिए कोई सीट नहीं है, और ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए 36 और 25 है दोनों में। एससी के लिए 20 और 13 सीट है, एसटी के लिए 10 और 6, यानी कि टोटल जो सीट है आपका केंद्रीय विद्यालय में 134 है, नवोदय विद्यालय में केवल 93 है। ठीक है, तो ये चल वाइस प्रिंसिपल के लिए केंद्रीय विद्यालय में जो पोस्टें हैं वो आपके पास टोटल 58 पोस्ट है, जिसमें कि अनरिजर्व के लिए 31 है, और ओबीसी के लिए 15 है, एससी के लिए 8 और एसटी के लिए 4 सीट है। और अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात बात करें अगर केंद्रीय विद्यालय में, तो आपके पास जो सीट है टोटल, पीजीटी हिंदी के लिए 124 सीट दे रहा है, इंग्लिश के लिए 164 सीट है, फिजिक्स के लिए 213, केमिस्ट्री के लिए 204, और मैथमेटिक्स के लिए 80 है, बहुत कम सीट है इसमें। बायोलॉजी में 127 है, हिस्ट्री में 75 है, ज्योग्राफी में 73 है, इकोनॉमिक्स में 129 सीट है, कॉमर्स में 96 है, कंप्यूटर साइंस में अच्छा खासा सीट है आपके लिए, 176 सीट है कंप्यूटर साइंस में, जिसमें से कि जनरल के लिए 73 है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 17 सीट है, ओबीसी के लिए 47, एससी के लिए 26, एसटी के लिए 13 है। तो अच्छा खासा सीट है आपका इसमें। तो कंप्यूटर साइंस के जितने भी हमारे एस्पेरेंट हैं ना, वो तो रेडी हो जाएं। बायोटेक्नोलॉजी में जो आपके पास टोटल 4 ही सीट है बायोटेक्नोलॉजी में, जिसमें कि अनरिजर्व के लिए 3 है और ओबीसी के लिए 1 है। तो ये टोटल जो आपके पास सीट आ रहा है वो है 1465 सीट निकाला गया है पीजीटी के लिए। तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, एक तो बहुत दिन के बाद आया भी है, तो ये अच्छा चांस है जो बहुत तैयारी कर रहे थे ना जमकर उनके लिए। नवोदय में जो आपके पास है पीजीटी हिंदी में 127, इंग्लिश में 146, फिजिक्स में 186, केमिस्ट्री में 121, मैथमेटिक्स में 167, बायोलॉजी में 161, हिस्ट्री में 110, ज्योग्राफी में 106 है, इकोनॉमिक्स में 148, कॉमर्स में केवल 43 सीट है, कंप्यूटर साइंस में 135 है। तो चलिए इसमें भी ठीक ठाक है सीट, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल एजुकेशन जो पीजीटी होते हैं ना, उनके लिए भी 4 सीट है इसमें। तो दोनों तरफ ठीक ठाक है सीट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, चलेगा। और अगर आप सब्जेक्ट की बात करेंगे ना, लैंग्वेज की बात करें, तो लैंग्वेज के लिए स्पेशल निकाला गया है, देखिएगा पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के लिए स्पेशल है, तो इसमें सीट बहुत कम है। जैसे असमी के लिए 6 सीटें, तो ये नॉर्थ ईस्ट के लिए ही रहेगा ये। गारो, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बांग्ला, मणिपुरी। तो चूंकि नवोदय विद्यालय में क्या होता है ना कि एक थर्ड लैंग्वेज भी पढ़ाया जाता है, जो कोई भी लैंग्वेज हो सकता है, तो उसके लिए सीट आपका है ये, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीट आपके पास बहुत ज़्यादा है। और ट्रेंड ग्रेजुएट में भी आप अगर बात करें तो आप देखिएगा अच्छा खासा सीट है आपके पास, 2794 सीट है टोटल मिला करके हर एक सब्जेक्ट के लिए। और टीजीटी में केंद्रीय विद्यालय में कंप्यूटर के लिए कोई वैकेंसी नहीं है इस बार। लाइब्रेरियन के लिए बहुत अच्छा पोस्ट है आपके पास, 147 सीट है उसके लिए भी। और नवोदय विद्यालय का अगर हम देखते हैं टीजीटी का, तो इसमें भी टोटल मिलाकर कंप्यूटर साइंस के लिए आपके पास है टीजीटी में नवोदय विद्यालय में 653 सीट है, बहुत अच्छा खासा सीट है ये। तो इस पर हम लोग कर सकते हैं, मतलब तैयारी का दम आपके पास सब आ जाना चाहिए। नॉन टीचिंग पोस्ट जितने भी है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का जो पोस्ट है 12 है, फाइनेंस ऑफिसर का 5 है, असिस्टेंट इंजीनियर का 2 है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का 74 है, जूनियर ट्रांसलेटर का 8 है, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का
आपके पास 280 सीट है, बहुत अच्छा है ये। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का 714 सीट है, एकदम बम्पर है, मस्त है ये। स्टेनो ग्रेड 1 ग्रेड 2 के लिए 57 सीट है, एकदम झकास। ये एकदम भरना चाहिए आप लोगों को ये। और ये सब के सब जो बहुत सारी जो सीटें ना, बैकलॉग वैकेंसी भी है ये। एनबीएस में भी आपके पास मल्टीटास्किंग के लिए भी अच्छा है, 24 सीट है। लैब अटेंडेंट 165 है। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट 552 है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट 46 है। अच्छा खासा सीट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पर आप लोग लग जाइए, भीड़ जाइए, होना ही होना है, कहीं ना कहीं तो होगा ही होगा। लगेंगे तो होगा, नहीं लगेंगे तो नहीं होगा। तो जो लगता है ना उसका होता ही होता है। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए स्केल बहुत ही अच्छा, बेसिक आपका स्टार्ट हो रहा है ना, 78,800 का बेसिक है ये, यानी कि लेवल 12 है ये। ठीक है। और आपका जो उम्र है वो आपका 45 से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो आप जा सकते हैं इसमें। इसमें भी मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में 50% मार्क्स के साथ में, साथ ही साथ बीएड भी आपका होना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक बहुत ही एसेंशियल है, वो है वर्किंग एक्सपीरियंस। ठीक है, यानी कि आपका लेवल 12 में कम से कम 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए प्रिंसिपल। ठीक है, तो तभी आपका इसमें हो पाएगा। दोनों का जो स्केल होता है वो सेम ही होता है। ठीक है, केवल पोस्ट का चेयर का अंतर होता है ये। और असिस्टेंट कमिश्नर केवी के लिए भी आपका सेम ही है, इसमें भी आपको बीएड चाहिए ही चाहिए उनके लिए। और इसमें एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए 3 साल का। प्रिंसिपल के लिए आपका जो स्केल है वो सेम है, एज एब ऊपर का है। और इसमें जो आपके पास मैक्सिमम जो उम्र सीमा है वो आपका मिनिमम 35 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 50 साल है। इसमें भी आपके पास मास्टर डिग्री है 50% के साथ में, बैचलर डिग्री यानी कि जो आपके पास बीएड है वो भी आपका 50% के साथ होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास जो एक्सपीरियंस होता है, वर्किंग एक्सपीरियंस, वो आपके पास भी होना चाहिए। लेवल 12 में वर्किंग एज ए प्रिंसिपल, ये भी आपके पास ज़रूरी है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो, यानी कि इन सब के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है। चलिए, अगर हम बात करते हैं वाइस प्रिंसिपल का, तो इसके लिए आपके पास जो एज रखा गया है वो 35 से लेकर के 45 के बीच का होना चाहिए आपका। और इसका जो पे मैट्रिक्स होगा लेवल 10 होगा, 56,100 रुपये से आपका बेसिक स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा चीज़ है। इसमें भी आपके पास है 50% के साथ मास्टर डिग्री हो या फिर बैचलर डिग्री, आपको बीएड भी इसमें आपका होना ज़रूरी है वाइस प्रिंसिपल के लिए भी। तो चलेगा, इसमें भी आपके पास एक्सपीरियंस जो मांगा जा रहा है वो आपका इसमें भी रहेगा, एक्सपीरियंस भी। और ये तो कंपलसरी पार्ट होता ही है इसका। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, एक मिनट यहाँ पर देखते हैं। एक्सपीरियंस वर्किंग एज ए पीजीटी लेक्चरर्स, हाँ ये एक्सपीरियंस भी इसमें आपका 6 साल का खोज रहा है। तो एक्सपीरियंस आपके पास अगर आप वाइस प्रिंसिपल के लिए हैं तो 6 साल का पीजीटी के रूप में आपको काम किए हुए हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होगा वो आपके पास होगा, मास्टर डिग्री होना चाहिए आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% के साथ में। बीएड भी आपका होना चाहिए 50% के साथ में। साथ ही साथ इसमें अगर दे रहा है आपका कि जो एज है वो 40 से ऊपर नहीं होना चाहिए। जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन जो आपका सेंट्रल का जो रूल होता है उसके अनुसार आपको जो छूट मिलेगा वो इसमें आपको मिलेगा, यानी कि जो अपर एज लिमिट रखा गया है वो 40 साल का रखा गया है। बेसिक आपका है 47,600 से शुरू होगा ये, बहुत ही अच्छा है, लेवल 8 में आता है ये। तो मिला जुला करके अच्छी खासी रकम आपके हाथ में आएगी, तो लग जाइए इसमें, भिड़ जाइए इसमें। अगर हम लोग बात करते हैं इसमें बायोटेक्नोलॉजी का बात इसमें दे रहा है, तो जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। लेकिन पीजीटी में इतना कोई खास नहीं है। केमिस्ट्री के लिए आपके पास मास्टर ही केमिस्ट्री होना चाहिए, मैथ के लिए भी सेम है। वो आपका टीजीटी में कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा चक्कर रहता है। पोस्ट ग्रेजुएट जो आपके पास मांग रहा है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए, जो आपको बता रहा है नहीं कि कंप्यूटर साइंस के लिए भी अब जो है बीएड कंपलसरी कर दिया गया है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन ये एनईपी के आने के बाद जो है ना, अब कंप्यूटर साइंस के लिए भी बीएड एकदम एज इट इज़ कंपलसरी हो गया है, जैसे कि दूसरे सब्जेक्ट के लिए होता है। तो इसमें भी आपके पास है कि मास्टर डिग्री होना चाहिए, चाहे वो एमएससी हो कंप्यूटर साइंस से हो या फिर एमएससी आईटी हो, एमसीए हो, 50% मार्क्स के साथ पास होना है आपको। साथ ही साथ एमई भी अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, एमटेक भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, 50% के साथ में वो भी होना चाहिए। मस्ट क्या है, बीएड जो आपका है कहीं से भी आप रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से करते हैं जो कि एनसीटीई से मान्यता प्राप्त हो, 50% मार्क्स के साथ अगर आपने बीएड कर लिया है तो वो भी आपका यहाँ पर ज़रूरी है, मस्ट है, ये कंपलसरी में आता है ये। ठीक है, या आपने अगर आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया है ना,
जिसमें कि बीएड इंक्लूडेड रहता है 4th ईयर मतलब, तो वो भी आपका यहाँ पर चलेगा। तो अब जो है कंप्यूटर साइंस वाले को भी बीएड से छूट अब नहीं है, वो भी आपको चाहिए ही चाहिए। फिजिकल एजुकेशन जो टीचर हैं पीजीटी, उनके लिए जो मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए, एमपीएड होना चाहिए, और यही इनके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के लिए जो आपका लैंग्वेज का होता है सब्जेक्ट और फिर बीएड तो चाहिए ही चाहिए। ट्रेंड ग्रेजुएट जो टीचर होते हैं ना टीजीटी, उनके लिए भी सेम है, सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन हो और प्लस बीएड होना चाहिए। बाकी आपका सब कुछ एज इट इज सेम रहता है, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है। हाँ ये चीज़ थोड़ा सा होता है ना कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का अगर होता है ना थोड़ा सा लफड़ा कहीं पर, तो ये होता है। टीजीटी के लिए जो स्केल रहेगा ना वो रहेगा 44,900 का जो बेसिक रहेगा आपका, यानी कि पे मैट्रिक्स जो लेवल होता है वो 7 में आता है, ये टीजीटी आते हैं 8 में। ठीक है, प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो आपका 12th में आता है वो लोग। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत ही अच्छा वैकेंसी निकला है, एकदम इंतजार था यार इसका बहुत दिनों से। एकदम इसमें अब लग जाइए, पढ़िए कम से कम, और जुड़ जाइए मेरे साथ स्कूल रैंकर्स बाय अरण्या सर में, एकदम आप लोगों का कंप्लीट करवाएंगे हम, और अच्छा से कंप्लीट होगा। टीजीटी कंप्यूटर साइंस अगर देखें हम लोग तो बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए 50% के साथ होना चाहिए। ग्रेजुएशन में भी अगर आपका कंप्यूटर साइंस कोई सब्जेक्ट है तो भी आप इसमें कर सकते हैं, बीई और बीटेक भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें आपके पास जो डिज़ायरेबल है, ठीक है, ये मस्ट क्या कर रहा है कि इसमें आपके पास होना चाहिए बीएड। बीएड आपके लिए ये मस्ट कर रहा है कि बीएड इसमें भी आपका होना चाहिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बीएड बहुत ज़रूरी है। चलिए ये सारी चीज़ें थी। अब अगर हम लोग मेन पे आ जाते हैं इसका, तो ये सारी चीज़ें हैं आप लोग को तैयारी करने का है, अब लग जाइए। लाइब्रेरियन के भी बहुत अच्छा निकला हुआ पोस्ट, तो लाइब्रेरियन के लिए भी आपका बैचलर है और साथ ही साथ 50% मार्क्स खोज रहा है ये। और बैचलर डिग्री वाले भी इसमें भर सकते हैं जो कि लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस कहीं से भी अगर किए हैं तो। चलिए अच्छा, तो ये मोटा मोटी आपके पास पूरा का पूरा था ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें जो दिया हुआ है, जो हमारे स्पेशल जो एजुकेशन के लिए भी आपके पास निकला हुआ है ना, उनका भी जो स्केल है 44,900 का जो स्केल है, और 35 ईयर से ज़्यादा उनका एज नहीं होना चाहिए। इसमें भी आपके पास है कि ग्रेजुएशन डिग्री के साथ साथ बीएड भी होना चाहिए। तो बीएड जो इनका होगा ना स्पेशल एजुकेशन, वो 50% मार्क्स तो हैं ही, ठीक है, 1 ईयर डिप्लोमा, लेकिन इनका जो है ये रजिस्टर होना चाहिए। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि इनका जो है ये जो भी है अगर आप लोग करते हैं रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं और से करते हैं तो वो आपका रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास सीटेट क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि सीटेट पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन विथ रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया विथ वैलिड CRR नंबर के साथ में आपका ये जरूरी है, एकदम खोजेगा ही खोजेगा ये कि ये रहेगा अगर आप स्पेशल एजुकेटर के लिए अप्लाई करते हैं तो। RCI से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। प्राइमरी टीचर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 30 साल का मैक्सिमम एज लिमिट है, 35,400 का स्केल है आपके पास में। और सीनियर सेकेंडरी यानी कि क्लास 12 पास कीजिए, अगर आपने डीएलएड कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बैचलर डिग्री किसी में भी आपके पास है, म्यूज़िक टीचर के लिए दिया हुआ है। और प्राइमरी टीचर्स जो भी आपके हैं तो उसमें आपके पास है कि 12th पास कर जाइए, और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि आपका डीएलएड होना चाहिए। बी डीएलएड हो या फिर डीएलएड हो तो आप आराम से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है आप इसके लिए। साथ ही साथ C-TET का पेपर 1 भी आपका क्लियर होना चाहिए। तो अच्छा है, इसमें भी आप लोग भरिए, बहुत अच्छा वैकेंसी निकला है, बहुत अच्छा चांस है ये। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का जो बात अगर हम करें यहाँ पर, तो ये जो आपके पास आ रहा है ना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का जो पोस्ट है लेवल 10 इसमें रहेगा। 45 साल का उम्र है, इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ये बहुत अच्छा है, इसमें बीएड वगैरह नहीं है, कोई भी इसको आराम से भर सकता है, और स्किल बहुत तगड़ा है इसमें। आ, तो ये सभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। फाइनेंस ऑफिसर का पोस्ट है, असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट है। तो एज लिमिट को अगर आप देखते चले जाएंगे तो आराम से इसमें आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का पोस्ट है तो सुपर है, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए, तो ये मोटा मोटी आपके पास पूरा था। लैब अटेंडेंट के लिए भी है, जो हमारे फ्रेशर्स हैं ना, 10th पास 12th पास हैं, उनके लिए बहुत अच्छा चांस है ये, बहुत अच्छा स्किल के साथ में ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। मल्टीटास्किंग के लिए भी कोई हर्ज नहीं है, स्केल सेम रहता है लैब अटेंडर और मल्टीटास्किंग का। लेकिन अच्छा खासा पैसा आपके हाथ में आता है। जनवरी 2026 में 8वां वेतन आने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि इससे अच्छा स्केल आपको और कहीं नहीं मिलेगा। एज रिलैक्सेशन जहाँ तक है, तो वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को 5 साल का मिल रहा है। अगर आपका मैक्सिमम एज लिमिट अगर बोल रहा है 45 है, तो आपको 5 साल मिलेगा, यानी कि 50 साल तक का उम्र में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी के लिए अगर 45 है तो 48 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो आप इसको। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एक आपको ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर ये। तो ये सब काम आप कर सकते हो यहाँ पर। थोड़ा सा मैं ऊपर जाता हूँ, एक चीज़ देख लूँ मैं। एडमिनिस्ट्रेटर के लिए तो चलिए, एक अच्छा है ये। चलिए, अच्छा है ये। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो बहुत अच्छा आपके पास क्वालिफाई भरने के लिए बहुत अच्छा चांस दीजिए। एज की बात कर रहे थे हम लोग, तो वुमेन्स जो भी हैं, ऑल कैटेगरी, ठीक है, ओनली इफ अप्लाइंग फॉर पीजीटी टीजीटी पोस्ट लाइब्रेरियन पीआरटीज, ठीक है, वुमेन्स ऑल कैटेगरी, अगर आप केवल इसके लिए अप्लाई करते हो तो पीजीटी टीजीटी लाइब्रेरियन की तो 10 साल का आपके पास एज रिलैक्सेशन है। महिलाओं की तो बल्ले बल्ले है भाई। ठीक है, आप इस पर अप्लाई करो, मस्त है ये। रेगुलर एनबीएस एम्प्लॉय के लिए जो है 5 साल का रिलैक्सेशन है, और केबीएस एम्प्लॉय और के जो भी है उनके लिए 5 साल का, जनरल के लिए 8 साल ओबीसी के लिए, और 10 साल है एससी एसटी के लिए है। तो अलग अलग दोनों के लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। आप लोग इसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, और बहुत अच्छा है। आराम से तैयारी कीजिए, भरिए और लग जाइए इसमें। Only for the post of TGT Computer Science, age relaxation to the extent of period spent as a FCSA। अगर जो नवोदय में जो कंप्यूटर टीचर हैं, ठीक है, फैकल्टी कम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पोस्ट पर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर था, अगर आप उसमें काम कर रहे थे, तो इंक्लूडिंग ब्रोकन पीरियड, इफ एनी विल बी गिवन प्रोवाइडेड एट वन स्क्रैच ऑफ सच सर्विस इज फॉर मोर देन 6 मंथ इंक्लूडिंग ब्रेक्स। तो उनको भी एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा। अगर आपने वहाँ पर जो भी उस पोस्ट पर जो आपने काम किया है, उसको आपको वहाँ पर भी आपको ये एडवांटेज इसका दिया जाएगा, बेकार वो नहीं जाएगा। कट ऑफ की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर है ना, वो आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो ये एक बेस्ट चीज़ है, आप यहाँ पर कर सकते हो। और नॉट, ये करा ओबीसी हु बिलोंग्स टू क्रीमी लेयर आर नॉट इंटेंडेड फॉर कॉन्सेंसस है यहाँ पर। मतलब जो क्रीमी लेयर, तो नॉन क्रीमी लेयर वाले के लिए ठीक ही है, वो अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा है ये, तो आप इस पर लग जाइए, अप्लाई कीजिए इसके लिए, और अपना काम फटाफट कीजिए। तो यही मोटा मोटी था, और बाकी तो कुछ है नहीं भरने का, तो ऑनलाइन है, आप लोग भर सकते हैं। और जहाँ तक फ़ी की बात है ना, वो हम फ़ी की बात करें थोड़ा सा कि कितना लग रहा है टीयर 1 टीयर 2। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, इंटरव्यू भी है, स्किल टेस्ट भी है। तो टफ है, कंपटीशन टफ है, आसान नहीं है। आराम से इस पर हम लोग बात कर सकते हैं। हाँ, जहाँ तक एग्जामिनेशन फ़ी की बात है, असिस्टेंट कमिश्नर के लिए बाप रे बाप 2300 रुपये फ़ी लग रहा है। प्रोसेसिंग फ़ी 500 का है, यानी कि 2800 रुपये लगेंगे। प्रिंसिपल के लिए भी 2800 है, वाइस प्रिंसिपल के लिए भी 2800। पीजीटी के लिए आपके पास 2000, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 2000, बहुत, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए 2000 का फ़ी है, यानी कि फ़ीस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अच्छा है ये तो, अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा कम होना चाहिए था, ये बहुत महंगा है। मल्टीटास्किंग के लिए भी, यानी कि 4th ग्रेड के लिए भी आपको जो है ना 1700 रुपये फ़ी देना पड़ेगा। फ़ी बहुत हाई है ये थोड़ा सा। हाँ, अच्छा है, गरीब जो हमारे जो मिडिल क्लास के जो है ना, उनके लिए बहुत थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। और यहाँ पर जो भी है, अब उनका अपना डिसीजन जो रहे। हम्म, तो चलेगा। रजिस्ट्रेशन आपका शुरू हो रहा है 14 नवंबर से, यानी कि आज से ये शुरू हो चुका है। रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा 4 दिसंबर को। फी डिपॉजिट कर सकते हैं, जो ओपन रहेगा वो 14 नवंबर से खुल जाएगा, और 4 दिसंबर तक आपके पास फ़ी जमा करने का भी टाइम है, यानी कि दोनों का सेम टाइम है। ठीक है, तो टाइमिंग पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो क्लोज करेगा ये 4 दिसंबर को रात को, मतलब 12 बजे के 10 मिनट पहले ख़त्म हो जाएगा ये, तो आप भर सकते हो, बहुत अच्छा टाइम आपके पास है। चलिए, अच्छा है ये फॉर्मेट जो आपके पास दे रहा है ना, कि आप फॉर्मेट क्या क्या होना चाहिए, सारी चीज़ फॉर्मेट है।
ये फॉर्मेट आप लोग यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। नॉन क्रीमी के लिए किस तरह का चाहिए होता है, और जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का होता है किस तरह का चाहिए होता है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पर बना सकते हैं। तो यही मोटा मोटी था। चलिए आप लोग लग जाइए, अच्छा से पढ़िएगा पूरे नोटिफिकेशन को और आराम से अप्लाई कीजिए। फी थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा उसको कम करना चाहिए था, लेकिन अब अपना अपने हाथ में तो है ही नहीं सब चीज़। कोई बात नहीं है, चलेगा। और जो जो सर्टिफिकेट आपको चाहिए अभी से आप देख लीजिए कौन कौन सा सर्टिफिकेट आपके लिए रिक्वायर्ड है। टाइम अभी है अच्छा खासा, आप अभी से अप्लाई कीजिएगा तो आपको समय पर मिल जाएगा। आप लोग इस पर भी अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, तैयारी कीजिए, लग जाइए। बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक। तैयारी अगर करना होगा तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, चाहे वो केवीएस के लिए हो चाहे एनवीएस के लिए हो, आप जरूर मेरे चैनल पर आइएगा। केंद्र दोनों के लिए कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के लिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, बस कल से ही शुरू होने जा रहा है। तो आप लोग लग जाइए। आज कम से कम आप लोग डॉक्यूमेंट पर ध्यान दे दीजिए कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए और उसके लिए आपको क्या क्या करना है। डॉक्यूमेंट आप अपना रेडी करना शुरू कर दीजिए और साथ ही साथ पढ़ाई भी।